आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ओपी एम्प कंपैरेटर एज एन ऑटोमेटिक नाइट स्विच। यानी कि जो ओपी एम्प जिसको हम कंपैरेटर के तौर पे कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, आज उसी का इस्तेमाल करके यानी कंपैरेटर के तौर पर इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक नाइट स्विचिंग कैसे करते हैं ये आज हमने देखनी है। ऑटोमेटिक नाइट स्विचिंग का मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें ये एक रोड की लाइट्स हैं यानी स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये खुद ब खुद ऑन हो जब रात हो यानी आप कह लें अंधेरा आ जाए, और खुद ब खुद ऑफ हो जाए कि जब दिन हो। तो ये ऑटोमेटिक यानी खुद ब खुद होना है। तो कैसे करेंगे आज हम ये देखेंगे। इसी बात को पहले मैं लिख भी देता हूँ कि ओ पी एम्प कंपेरेटर एज एन ऑटोमेटिक नाइट स्विच का मतलब क्या है कि एन ओ पी कंपेरेटर यूज एन एज एन ऑटोमेटिक नाइट स्विच इज अ सर्किट दैट ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन स्ट्रीट लाइट्स और लैम्प्स एट नाइट एंड स्विच देम ऑफ ड्यूरिंग द डे। यानी वही बात जो मैंने कही कि इसको कंपेरेटर ओपी का एम्प कंपेरेटर जो है उसको ऑटोमेटिक नाइट स्विच का मतलब क्या है, ये उसका ये है कि ऑटोमेटिकली वो टर्न ऑन हो जाए। कौन सी चीज़ें? स्ट्रीट लाइट्स जो कि ये या जो भी लैंप कनेक्ट हो, कब? नाइट के अंदर। और जब हमारे पास स्विचेस या खुद ब खुद ऑफ हो जाएं, कब? जब दिन का वक्त हो। तो ये हमारे पास अब यानी इस ट्यूबलाइट के अंदर या इस जो भी स्ट्रीट लाइट्स हैं इसके अंदर हम ओपी एम्प जिसको कंपैरेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये ऑटोमेटिक नाइट स्विचिंग हो। अब ओपी एम्प जिसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी हम कहते हैं ये क्या है, और इसको कंपैरेटर पे तौर पर इस्तेमाल करना वो क्या है, वो हम रिवाइज करते हैं। फिर उसको हम देखेंगे कि कैसे हम ऑटोमेटिक नाइट स्विच में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स ओपीएम्स एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं, कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, यानी बिजली से चलने वाली डिवाइसेस छोटी छोटी होती हैं जिसका इस्तेमाल हम एम्पलीफिकेशन यानी चीज़ को ऊंचा करना, किसी भी सिग्नल को ऊंचा करना, जैसे आवाज़ को एम्पलीफाई करके ऊंचा करते हैं ना, इसी तरीके से किसी चीज़ को सिग्नल को ऊंचा करना है यानी एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस एडिशन वगैरह जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे फ़ोनों के अंदर मज़ीद अक्सर पाए जाते हैं जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी हम कहते हैं, आईसी जिसे हम कहते हैं हमारे फ़ोनों के अंदर। बाकी फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि इसके अंदर दो इनपुट्स हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, एक इन्वर्टिंग इनपुट, एक आउटपुट और दो पावर सप्लाई जो कि इसको चलाते हैं, जिसकी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी डिटेल पढ़ते हुए हमने लास्ट में एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी ओपन लूप गेन की। ओपन लूप गेन यानी कि जब पावर सप्लाई कनेक्ट ना हो तब हमारे पास जब इनपुट अप्लाई हो तो इनपुट के लिहाज से कितना आउटपुट मिला है या आउटपुट कितना है इनपुट के लिहाज से, यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जो है वो हमारे पास ओपन लूप गेन कहलाता है, कब? जब पावर सप्लाई करेक्ट ना हो, जिसकी एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने और ये इसको बाद में देखते हैं। लेकिन इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि ओपन लूप गेन जो है वो 10 की पावर 5 यानी काफ़ी हाई होता है, यानी छोटा सा भी इनपुट आएगा तो वो एम्पलीफाई होकर बहुत बड़ा हो जाएगा, आउटपुट बहुत हाई आएगी। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपी एज अ कंपैरेटर के तौर पे इस्तेमाल करने का मतलब कि इसके अंदर हम दो डिफरेंट वोल्टेजेस को आपस में कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन पे बिना पर हम आउटपुट पे कोई ना कोई हमें मिलता है। जैसे अगर मैं देखूं, एक इनपुट जो कि हम चेंज कर सकते हैं, एक इनपुट जो कि फिक्स है जिसको रेफरेंस वोल्टेज कह रहे हैं। अब इन दोनों में से कोई इनका जो कोई एक भी ज़्यादा होगा तो उस लिहाज से आउटपुट क्या मिलेगी वो हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं डिटेल से। अब न ऑटोमेटिक नाइट स्विच बनाने के लिए हमने एक सर्किट डायग्राम यानी वो सर्किट जो हमने इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे मैं बनाया है मैंने, यानी इस तरह का सर्किट बनाना है हमने जिसके अंदर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा जिसका ज़ाहिर है ये एक जो प्लस वाला होता है वो नॉन इन्वर्टिंग, माइनस वाला इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं, और ये ज़ाहिर आउटपुट और ये पावर सप्लाई। इसमें एलडीआर मैंने लगाई हुई है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर हम इसे कहते हैं। यानी अभी तक दो चीज़ें हमने देखी, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको कंपैरेटर के तौर पर इस्तेमाल करना है हमने, जबकि दूसरी चीज़ जो कि एलडीआर मैंने बात की जिसे हम मतलब फुल फॉर्म इसकी क्या है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। एलडीआर यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का मतलब क्या है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है जब ब्राइट लाइट हो और इंक्रीज होती है जब डार्क हो, यानी कि जब इसके ऊपर कोई रोशनी ना पड़े यानी डार्क हो तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। अब रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट है करंट के लिए, जब करंट इससे पास होगा तो वो एक रुकावट बनती है, यानी वो उस करंट के लिए एक रुकावट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस जो कि चार्जेस मूव कर लें उसके लिए रुकावट जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जो डिवाइस ये करती है उसे रेजिस्टर कहते हैं। जो लाइट के ऊपर डिपेंड करती है यानी कभी लाइट होगी तो करेगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी, यानी जैसे अब डार्क लाइट नहीं है तो वो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी यानी करंट फ्लो नहीं होगा एक किस्म का।
ये बहुत कम होगा। जबकि अगर ब्राइट लाइट होगी यानी कोई लाइट होगी तो रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी यानी करंट फ्लो होगा। तो ये एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसको अगर आप देखें ये एक रेजिस्टर है, एक और रेजिस्टर है लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये R1 है, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब ये जो फिक्स रेजिस्टेंस R1 है ये करती क्या है कि ये यहाँ से जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज को एक तो LDR और फिर रेजिस्टेंस के दरमियान एक तकसीम कर लेगी। आप कह रहे हैं कि फॉर्म ऑफ वोल्टेज डिवाइडर विद LDR, ठीक है, वोल्टेज को जो कि करंट पैदा करने की वजह उसको तकसीम कर देगी, ठीक है। कुछ फिर आगे ज़ाहिर है फिर आगे देखेंगे तो इधर भी वोल्टेज, चूँकि ये इधर और इधर वोल्टेज तो सेम होगा, लेकिन जब आगे जाएगा तो यहाँ पर भी डिवीजन आ जाएगी और यहाँ पर भी डिवीजन आ जाएगी। इसी तरह फिर हमारे पास ये भी एक रेजिस्टेंस है जिसे हम R2 कह रहे हैं, ये भी एक किस्म का वोल्टेज डिवाइडर में हमारा हेल्प करेगी, सॉरी। और यहाँ पर क्या है, ये R3 है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर एक जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी जिसको हम प्लस VCC कहते हैं, जैसे पावर सप्लाई में ये मैक्सिमम प्लस VCC होता है, जबकि ये माइनस VCC होता है, जबकि ये आपके पास आउटपुट होता है जिसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर लेता हूँ। और इस आउटपुट पे जो भी वोल्टेज हमें मिलेगा VO होगा यानी V आउटपुट होगा। जबकि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड कर दिया है सर्किट को, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जब हम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ से वोल्टेज एक तो इधर भी अप्लाई होगा, एक LDR पे भी अप्लाई होगा, फिर आगे मज़ीद जब वो आगे जाएगा ना तो वो डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें। अब इसमें और इसमें जो वोल्टेज होगा यानी R3 और ये जो V माइनस पे जो वोल्टेज जाएगा ये वोल्टेज होगा सेम, जिसको मैं यहाँ पर क्या कह देता हूँ कि एक नाम दे देता हूँ और वो नाम क्या है, वो V डैश का दे देता हूँ। और उसका वोल्टेज और ये जो ग्राउंड के साथ यानी रेफरेंस में एक किस्म का ले रहा हूँ तो वो क्या होगी, वो आपके पास V डैश हम उसको कह रहे हैं, ठीक है। और वो ही V डैश इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज R1 पे मिलेगा वही LDR को मिलेगा, लेकिन इसी से आगे जब वोल्टेज जाएगा यानी इसमें और इसमें तो यहाँ से ये अगर आप देखें तो ये जा रहा है V प्लस यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की तरफ और ये R2R है। अब R1 पे जो वोल्टेज है वही वो वोल्टेज और इन दोनों पे जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होंगे क्योंकि एक किस्म की सीरीज में लगे हैं ना, साथ साथ कनेक्टेड है, साइड बाय साइड, जिसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। लेकिन R2 और V प्लस में जो वोल्टेज जाएगा यानी इन्वर्टिंग इनपुट जो वोल्टेज आएगा वो सेम होगा। तो हमने क्या करना है, चूंकि R2 हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कहेंगे कि यार यहाँ पर ये हमारे पास एक रेफरेंस वोल्टेज है यानी फिक्स वोल्टेज है, जिसको हम VR से लेबल कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि रेफरेंस वोल्टेज है VR। अब ये चूंकि फिक्स है, यहाँ ये भी चीज़ फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो हमारे पास क्या है, जो भी वोल्टेज आएगा वो फिक्स आएगा V रेफरेंस के तौर पे। V डैश जो कि LDR के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यों, लाइट डिपेंडेंट, लाइट होगी तो उस लिहाज से वोल्टेज और रेजिस्टेंस के लिहाज से चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो ये चेंज हो सकती है वैल्यू, लेकिन VR जो कि फिक्स होगा जिसे हम रेफरेंस वोल्टेज कह रहे हैं। अब एक इनपुट पे हमारे पास V डैश कनेक्ट है और एक इनपुट जो कि फिक्स है VR कनेक्ट है। अब इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर करना है यानी कंपैरेटर वाली चीज़ देखनी है और उस लिहाज से फिर हमने देखना है कि आउटपुट क्या है। इसमें लास्ट चीज़ के फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। LDR जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, वोल्टेज उसके अक्रॉस चेंज हो सकता है, ठीक है, जबकि ये फिक्स वोल्टेज है। अब ये बात ये याद रखिएगा। अब वापस मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर OP एम्प एज अ कंपैरेटर वाले लेक्चर में अगर आता हूँ जहाँ पर हमने कंपैरिजन देखा था कि ये इनपुट है जो कि तब्दील हो रही है, ये वो रेफरेंस वोल्टेज है जो कि फिक्स है। अब इनपुट वोल्टेज जो कि तब्दील हो रही है, जो कि हमारे केस में क्या है, हमारे केस में इसकी वैल्यू है V डैश है, जबकि रेफरेंस VR क्या है, वो सॉरी हमारे केस में ये V रेफरेंस क्या है, VR है। अब V डैश अगर आप देखें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि V रेफरेंस अगर ज़्यादा होगा इनपुट से तो हमारे पास क्या होगा, यानी ये VR अगर बड़ा होगा V डैश से तो हमारे पास आउटपुट यानी पॉजिटिव यानी ऑन होगी, हाई होगी। जबकि हम अगर आए यहाँ पर कि V रेफरेंस यानी VR अगर छोटा होगा V इनपुट से यानी हमारे केस में V डैश से तो हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो लो यानी नेगेटिव होगी। अब यही चीज़ अप्लाई करते हैं यहाँ। अब इसको रिलेट करते हैं कि हमारे पास जब दिन का वक्त होगा, जब लाइट होगी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, वो कम होगी। और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज जो अक्रॉस LDR है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अब ये कैसे पता कि वोल्टेज ज़्यादा होगी, उसके लिए बेसिकली हम इस पूरे सर्किट के ऊपर डिफरेंट लॉज लगा के इसकी वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं। अब LDR
से आगे जो वोल्टेज जा रही है वी डैश हो रही है, यानी इस वी डैश को निकालने के लिए हम डिफरेंट सर्किट के लॉज लगाते हैं, और जब हम लगा के इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा फ़िलहाल आज का मकसद नहीं है, लेकिन आज हम जो मेन ऑटोमेटिक स्विचिंग है वो देखनी है, लेकिन कैसे ये अप्लाई होते हैं ज़ाहिर है वो अलग डिस्कशन है। लेकिन जब वो अप्लाई करके हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है R3 और इज इक्वल R3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस RL और VCC, जिसमें RL क्या है, ये इस रेजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस LDR के अक्रॉस रेजिस्टेंस है। अब RL जो कि कम हो गई है, यानी इसकी वैल्यू कम हो गई है, तो कम वैल्यू का मतलब इसके साथ अब एडिशन भी कम होगी, यानी कम नंबर ऐड होगा, और अगर कम नंबर ऐड होगा तो ये वैल्यू कम होगी, जिससे हमारे पास वी डैश ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना नीचे ज़्यादा कम होगी वैल्यू, उतनी ऊपर वाली जो वैल्यू है इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वो ज़्यादा, यानी एक किस्म का इन्वर्स रिलेशन है, ये चीज़ ज़्यादा, सॉरी ये कम वो ज़्यादा, इसका मतलब वी डैश क्या है, ज़्यादा है। लेकिन हमने ज़्यादा करना है, किससे ज़्यादा करना है, वी आर से ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखें वी डैश क्या है, वो एक किस्म की वी इनपुट है, ठीक है, और वी इनपुट अगर ज़्यादा होगी, हमने पढ़ा था रेफरेंस से, तो हमारे पास जो नेगेटिव वो होगी, नेगेटिव का मतलब ऑफ या लो कह लें आउटपुट, और लो आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि स्विच क्या है वो, सॉरी लाइट्स क्या हैं वो ऑफ हैं। लेकिन रेफरेंस वोल्टेज कितनी होगी, फिर सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि हम लॉज डिफरेंट लॉज लगा के वी डैश निकालते हैं, तो हम अपने काम के लिए कि कितनी वैल्यू होगी रेफरेंस वोल्टेज की, हम क्या करते हैं उसके लिए भी हम फॉर डिफरेंट लॉज लगा के वी आर की वैल्यू निकालते हैं रेफरेंस वोल्टेज की, ताकि हम ये कम और ज़्यादा वाली बातें देख सकें। और जब वैल्यू हमें पता चल जाएगी इस फार्मूले से, जो कि R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC है, VCC जो कि वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उसकी इक्वल है, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ इतना वोल्टेज सेट करना है, और इतना वोल्टेज सेट करने के बाद हम देखेंगे तो दिन के वक्त वी इनपुट जो है वो ज़्यादा होगा वी आर से, और वी इनपुट जब वी आर से ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो क्या होंगी, वो रिमेन ऑफ होंगी। क्यों? क्योंकि आउटपुट लो होगी और जितनी भी लाइट्स हैं वो ऑफ होंगी। अब यही काम अगर हम रात में करें या रात में इसको स्टडी करें जहाँ पे लाइट नहीं होगी, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। लाइट नहीं होगी तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी LDR रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन डार्कनेस, और बिल्कुल ऊपर वाले फार्मूले की तरह, यानी इससे कि जब R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वी डैश क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस LDR विल डिक्रीजेज। और जब वोल्टेज डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी कि हमारे पास ये रेफरेंस वोल्टेज से भी कम हो जाएगी, यानी वी इनपुट जो है वो डिक्रीज होगी, तो हमारे पास आउटपुट हमारे पास क्या होगी, हाई, जिसको मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, हमारे केस में ये क्या है, वी डैश है, जो कि मैं यहाँ पे चले इस तरह नहीं इस तरह लिख देता हूँ, ये वी डैश है हमारे केस में, ठीक है, और वो लेस देन है वी आर से, तो आउटपुट हाई होगी। हाई होने का मतलब कि स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएंगी, टर्न ऑन द स्ट्रीट लाइट। तो ये बेसिकली एक तरीका है ऑटोमेटिक स्विचिंग का, यानी खुद ब खुद लाइट ऑन हो या ऑफ हो, लाइट होगी तो क्या होगा, लाइट नहीं होगी अंधेरा होगा तो क्या होगा, वो हमने आज देख लिया। और कैसे देखा, कैसे इस्तेमाल किया, बेसिकली हमने ओपी एम्प जिसको कंपैरेटर के तौर पर इस्तेमाल करके ये काम करवाया। तो आज हमने ओपी एम्प कंपैरेटर एज एन ऑटोमेटिक नाइट स्विच के बारे में बात की।